दिखाई नहीं देता है पर शामिल जरूर होता है। हर खुदकुशी के पीछे कोई ना कोई कातिल जरूर होता है। ये दो लाइनें एटा की रहने वाली रानू पर एकदम फिट बैठती हैं। 60,244 रिक्तियों में पुलिस की भर्ती में 28 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद ही वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। एटा की रहने वाली रानू अपने ट्रेनिंग सेंटर कन्नौज पे आती है। 28 दिनों तक लगातार वो ट्रेनिंग करती है। उसके पुरुष मित्र के द्वारा लगातार इस बात को लेकर टॉर्चर किया जाता है कि वो पुलिस की ट्रेनिंग को छोड़ करके घर वापस आ जाए। एक ऐसी लड़की जिसने दिन रात मेहनत करके 60,244 रिक्तियों में 50 लाख की भीड़ से निकल करके एक अपनी जगह बनाई थी। वो लड़की अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती थी, वो अपना नाम रोशन करना चाहती थी, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती थी, मगर उसके पुरुष मित्र के द्वारा लगातार उसको यह धमकी दी जा रही थी कि या तो वह पुलिस की नौकरी छोड़ करके घर वापस आ जाए, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या करने और नौकरी छोड़ने के बीच का ये फासला रानू समझ नहीं पाती है। लगातार गुमसुम रहने के कारण उसको लोग समझ नहीं पाए कि आखिर इसकी वजह क्या है। रानू का जो पुरुष मित्र था वो एटा का रहने वाला था। क्योंकि रानू भी एटा की निवासी है, वह कन्नौज में ट्रेनिंग कर रही थी। 28 दिनों की ट्रेनिंग के बाद सुबह रूटीन के तहत वह अपनी दौड़ भाग पूरी करके क्लासेस लेने के लिए निकलती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह क्लास को छोड़ करके सीधे बाथरूम में पहुंच जाती है। बाथरूम में लगी कपड़े सुखाने वाले एक राड पर रस्सी के द्वारा वह खुद को फांसी लगा लेती है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। रानू एक वो जुझारू लड़की जो इतने सारे प्रदेश के युवाओं को पीछे छोड़ करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मेहनत के दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सीट को पा पाती है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी चैटिंग के माध्यम से पता चला कि रानू का बॉयफ्रेंड लगातार ये कहता था कि पुलिस की नौकरी अगर आप करेंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आप पुलिस की नौकरी छोड़ दीजिए और घर वापस आ जाइए। अगर आप पुलिस की नौकरी करेंगी, उसके दिमाग में था कि अगर ये पुलिस की नौकरी करेगी तो कहीं ना कहीं शादी का जो हमारा इनका वादा है वो टूट जाएगा। रानू और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में ये लगातार 3 सालों का जो पुराना रिश्ता था वो आकर मौत के स्थान पर खत्म होता है। देश के जो भी बच्चे हैं, अगर आपके बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति जानने वाला है जो आप सोच रहे हो डिप्रेशन में है, भारत सरकार के बाकायदा डिस्क्रिप्शन में और हमारे पेज पर सामने स्क्रीन पर लिंक दिख रहा होगा, नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पर, ये केंद्र सरकार का नंबर है, आपको अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो खुदकुशी करने का विचार भी बना रहा है या आप लोग रहा है कि या आत्महत्या कर लेगा, आप उस नंबर पे संपर्क कराइए। आपकी जो आईडी है वो गुप्त रखी जाएगी और काउंसलिंग करने के बाद उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आत्महत्या और जन्म के बीच का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। जो आत्महत्या होती है वो मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है और आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती है। आपके अगल बगल में कोई भी साथी हो जो ऐसा हो कि लग रहा है कि वो आत्महत्या करने की प्रयास कर रहा है, कृपया आप समझाएं, अपने परिवार के माध्यम से समझाएं, उनको समझाएं, उनके परिवार के माध्यम से समझाएं, मगर समझाएं जरूर, क्योंकि आपका जो समझाने का एक तरीका होगा उसकी वजह से कोई ना कोई जान बच जाएगी।